माँ पूर्णागिरि की कथा। मौलिक कथा बहुत पुराने समय की बात है, जब हिमालय की तराइयों में घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और शांत नदियां बसती थीं। इन्हीं पहाड़ों के बीच एक स्थान था, जहां प्रकृति अधूरी सी प्रतीत होती थी, मानो किसी दिव्य शक्ति की प्रतीक्षा कर रही हो। लोग कहते थे कि इस धरती पर कुछ ऐसा घटने वाला है जो इसे पूर्ण कर देगा। उस समय इस क्षेत्र में रहने वाले लोग अत्यंत सरल और श्रद्धालु थे, परंतु उनके जीवन में कष्ट कम नहीं थे। कभी सूखा पड़ता, कभी रोग फैलते, तो कभी भयावह पशु गांवों पर हमला कर देते। लोग रात में आकाश की ओर देखकर किसी ऐसी शक्ति को पुकारते जो उन्हें संपूर्ण सुरक्षा दे सके। एक दिन गांव के पास रहने वाली एक वृद्ध तपस्विनी ने स्वप्न देखा। स्वप्न में एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई, जिनका मुख करुणा से भरा था और जिनके चरणों से प्रकाश फैल रहा था। देवी ने कहा, यह भूमि अधूरी नहीं है, इसे केवल विश्वास की आवश्यकता है। जब श्रद्धा पूर्ण होगी, तब मैं यहाँ प्रकट होऊंगी। अगली सुबह तपस्विनी ने गांव वालों को स्वप्न के बारे में बताया। लोगों ने मिलकर उस पहाड़ी पर पूजा अर्चना शुरू की। कोई जल लाता, कोई फूल, कोई दीप जलाता। दिन बीतते गए और श्रद्धा गहरी होती गई। एक रात भयंकर तूफान आया। बिजली कड़कने लगी, पहाड़ हिलने लगे। लोग भय से कांप उठे। तभी पहाड़ी के शिखर से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के मध्य देवी प्रकट हुई, शांत, शक्तिशाली और करुणामयी। देवी ने कहा, मैं माँ पूर्णागिरि हूँ। जहाँ विश्वास अधूरा हो, वहाँ मैं उसे पूर्ण करने आती हूँ। जो सच्चे मन से मुझे पुकारेगा, उसके जीवन की अपूर्णता मैं हर लूंगी। तूफान शांत हो गया। अगले दिन से गांव में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगे। भूमि उपजाऊ हो गई, रोग दूर होने लगे और लोगों के मन से भय मिट गया। पहाड़ी, जो पहले सामान्य थी, अब शक्ति का केंद्र बन गई। लोगों ने उस स्थान पर मां का धाम बनाया और इसे पूर्णागिरि कहा, क्योंकि वहां आकर लोगों की मन्नतें पूरी होती थीं और मन को पूर्ण शांति मिलती थी। आज भी कहा जाता है कि जो श्रद्धा, विनम्रता और सच्चे भाव से मां पूर्णागिरि को स्मरण करता है, उसकी अधूरी आशाएं पूर्ण होती हैं। यह कहानी गिरजा शंकर द्वारा लिखी गई है। अगर कोई गलती हो गई हो तो मां पूर्णागिरि हमें क्षमा करें। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। जय